ओके सोनी 2022 में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज। ओके, आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि चैप्टर नंबर 6, आपका चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें आपके इंक्लूड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्लास 12th, तो यहाँ पे आपको साइड दे रखी है 1 मीटर, तो साइड से आप एरिया निकाल सकते हैं और एरिया जो होता है वो आपका साइड का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि आपकी 1 मीटर स्क्वायर आपका आ गया, एरिया आ गया, फाइनल एरिया। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम करके दे रखा है ना। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.5 टेस्ला। ओके, इफ द प्लेन लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, प्लेन लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ना पहले मैं आपको फ्लक्स के बारे में बताता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका बी ए कॉस थीटा। ये मेन फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, बी ए कॉस थीटा करके। यहाँ पे कह रहा है कि द प्लेन लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन लूप यानी कि अगर मैं एक लूप लेके चलता हूँ तो ये जो है परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। बट ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, बल्कि ये एंगल होता है नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। अब एरिया वेक्टर कैसे बनाया जाता है, किसी भी सरफेस में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, लाइक जैसा अगर आप यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इसी को नाम दे दिया जाता है आपका एरिया वेक्टर। ओके, क्या नाम दिया जाता है इसे, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितने हैं, 0 डिग्री। तो यहाँ पे यानी कि जो ये थीटा होगा, ओके, ये जो आपका थीटा होने वाला है, इस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो उसको देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे वो 90 रख देंगे और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उनका आंसर आ जाएगा 0 वेबर। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर, इवन चैप्टर नंबर 4 आपका, उसके अंदर भी जब टॉर्क निकाला जाता है तो एंगल जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, हम कह सकते हैं कि 90% केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर के साथ होते हैं। किसी भी में नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए किसी सरफेस में। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, एरिया आपको दे रखा है 1 इंटू में कॉस थीटा आपको दे दिया कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1 होती है, तो इसको सोल्व करके तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.5 वेबर। ओके, ओके, आपका फाइनल आंसर 0.5 वेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।